9 बजे जो पहला पहर था, यीशु को सलीब दी गई और तीसरे पहर तक यीशु सलीब पर था। यानी हमारी टाइमिंग दोपहर 3 बजे तक यीशु सलीब पर था। यीशु किस पर था? तो अभी 1:15 हुए हैं। तो हम जीसस की याद में इकट्ठे हुए हैं। लेकिन सुने, कतन ये मतलब नहीं है आज के दिन का कि हम सब शोक मनाएं, क्योंकि अगर वो मर जाता और मरा ही रहता तो फिर आज हम सब शोक की हालत में होते, गम की हालत में होते, कुछ लोग रो रहे होते। लेकिन शुक्रगुजारी करते, आपने अब तक जितने कलमात सुने उन सब में फतह की बातें हैं। हालेलुया। आज के डे को मैंने जब पम्फलेट में दिया तो डे ऑफ विक्ट्री बोला मैंने। क्या बोला? डे ऑफ गुड फ्राइडे, जिसमें गुड काम हुआ। हालेलुया। लेकिन जीसस क्राइस्ट के लिए आज का दिन कैसा था? जीसस क्राइस्ट एक डिप्रेशन में भी थे। डिप्रेशन क्या था? उसके अपने शागिर्दों ने उसे छोड़ दिया था। नंबर 1, उसके अपने शागिर्दों ने उसे। दूसरी बात, उस पर झूठे मुकदमे बांधे गए थे, उसके ऊपर झूठे इल्जाम लगाए गए थे। सुने, अगर आज आप पर कोई झूठे मुकदमे बांध देता है तो ये कोई नई बात नहीं है। हमारे जीसस के साथ भी ऐसा हुआ है और शुक्र करो आपकी स्टोरी जीसस के साथ मिलती है। हालेलुया। फिर भारी सलीब उठाने का हुक्म का, फिर 40 कोड़े मारे गए। यहूदी दस्तूर के मुताबिक 39 कोड़े मारे जाते थे, लेकिन उसको एक ज्यादा मारा गया। फिर उसको पिलातुस के आगे पेश किया गया और आखिरी बार पिलातुस से उन्होंने इजाजत ली कि उसको सलीब चढ़ा दिया जाए। और साल में एक दफा एक कैदी को या डाकू को या मुजरिम को छोड़ा जाता था। लेकिन उस वक्त लोगों ने नारे मारे, इसको नहीं, बराबा को छोड़ा जाए। किसको छोड़ा जाए? कितने जगहों से जीसस होकर गुजरे। कांटों का ताज पहनाया गया, हाथों में और पैरों में कील ठोके गए, मुंह पर थूका गया और क्रॉस पर चढ़ाकर ऊपर लिख दिया गया यहूदियों का। एक डिप्रेशन में इस वक्त सब थे, इंसान थे आपकी मेरी तरह, अपनों ने भी छोड़ दिया था। जो बड़ा कहते थे खुदावन मैं मरते दम तक तेरे साथ हूं, वो भी छोड़ गए थे। लेकिन वो खामोश था इन सब बातों को देखते हुए, क्योंकि अगर वो खामोश ना रहता तो आप और मैं इस तरह बैठे नहीं रहते। हालेलुया। आज आप और मैं चर्च के बाहर बैल और बछड़ों को लेकर आते और आप पादरी साहब को देते, इसको ज़बह करें और हमारा कफारा हो। लेकिन शुक्रगुजारी हो यीशु के लिए, वो ऐसा बर्रा है जिसके बारे में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला उसको देखते ही कहता है ये वो खुदा का बर्रा है तो दुनिया के तमाम गुनाहों को उठा ले जाएगा। अरे वो एक फैमिली का गुनाह नहीं उठाएगा, वो सब का गुनाह उठा ले जाएगा। हालेलुया। गुड न्यूज़ फॉर द चर्च। यीशु मसीह ने हमारे गुनाहों को उठा दिया है। हालेलुया। आओ थोड़ा और आगे बढ़े, थोड़ा और
इन बातों को सीखें। मेरे साथ ज़बूर 22 निकालें जल्दी से। साम 22, ज़बूर 22। देखें पुराने अहदनामा में दाऊद पर खुदा ने मुकाशफा खोला। कई साल पहले दाऊद तक ये कलाम पहुंचा। प्रोफेसीज पढ़ेंगे, सुनिए। ज़बूर 22 और उसकी पहली आयत से। ऐ मेरे खुदा, ऐ मेरे खुदा, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? ऐ मेरे खुदावंद, ऐ मेरे खुदा, तूने मुझे। सलीब की बातें हो रही हैं। प्रोफेसी देखें ज़बूर 22 में दाऊद पहले कह चुका था, एक आएगा जमीन पर जो कहेगा ऐ मेरे खुदा, ऐ मेरे खुदा, तूने मुझे। जब सबके गुनाह ऊपर उसके डाल दिए जाएंगे और खुदा लिखा है बदी को देख नहीं सकता, तो खुदा थोड़ी देर के लिए जुदा हो जाएगा अपने बेटे से। वो बेटा आज महसूस कर रहा है जो हमेशा से बाप के साथ रहा है, आज आपके लिए मेरे लिए यीशु की बाप से जुदाई हो गई है। लेकिन सुने, इसके पीछे रेवलेशन क्या है? जुदाई के बाद फिर आपका मेरा मिलाप हो जाएगा जो हमेशा तक रहेगा। हालेलुया। दूसरी बात सुन, क्या दाऊद अपने बारे में कहता है? 6 आयत को, पर मैं तो कीड़ा हूँ, मैं तो कीड़ा हूँ, इंसान नहीं, इंसान नहीं। ओके। आदमियों में अंगुष्ठ नुमा और लोगों में हकीर, लोगों में हकीर। ओके। ये सब जो मुझे देखते हैं मेरा मजाक उड़ाते हैं। जो मुझे ये सब देखते हैं मेरा क्या उड़ाते हैं? मजाक उड़ाते हैं। उस वक्त सब लोग यीशु का मजाक उड़ा रहे थे। और क्या आगे लिखा है? वो मेरा मुंह चढ़ाते, वो मेरा मुंह चढ़ाते हैं, वो सर हिला हिला कर कहते हैं, वो सर हिला हिला कर कहते हैं अपने को खुदावंद के सुपुर्द कर दे, अपने को खुदावंद के सुपुर्द कर दे, वही उसे छुड़ाए, वही उसे छुड़ाए। उस वक्त लोग यही कह रहे थे, कहना तू, अगर तू बादशाह है, अगर तू वाकई खुदावंद है तो अपने आप को बादशाह साबित कर। मजाक उड़ाया जा रहा था, लेकिन यीशु मसीह चुप था। हालेलुया। और दाऊद पर क्या रेवलेशन खुला? 12वीं आयत को पढ़ेंगे, क्या लिखा है? बहुत से सांडों ने मुझे घेर लिया, कहता है बहुत से सांडों ने मुझे घेर लिया है। बसन के जोरावर सांड मुझे घेरे हुए हैं। ये डीमन स्पिरिट्स हैं जो इस वक्त इस पहाड़ी के ऊपर, गलगत्ता की पहाड़ी के ऊपर काम कर रही थी, जिसको कहते हैं खोपड़ी की जगह। इस पहाड़ी का क्या नाम था? सुनो सुनो, इस पहाड़ी के ऊपर डीमन स्पिरिट्स, बहुत से सांड यीशु के पीछे लगे थे। लेकिन शुक्रगुजारी हो, चाहे जितने भी दुश्मन आपके मेरे हों, खुदा अगर आपके साथ है तो फतह भी आपकी होती है। हालेलुया, हालेलुया। बहुत से सांडों ने मुझे घेर लिया, और ये सांड जोरावर थे। ये सांड क्या थे? इब्लीस ने ऐसा प्लान किया था, ऐसा प्लान किया था, लेकिन उसका प्लान जो सांड की तरह जोरावर था, उसको नहीं पता था ये प्लान फेल हो जाएगा। हालेलुया। अरे जो प्लान वो यीशु पर नहीं चला सका, वो आप पर, मुझ पर कैसे चलाएगा? सारे प्लान दुश्मन के फेल हो जाएंगे, फतह आपकी होगी। हालेलुया, हालेलुया। 13वीं आयत में क्या लिखा है? वो फाड़ने और गरजने वाले बब्बर की तरह मुझ पर अपना मुंह पसारे हुए हैं। ओके, 15वीं आयत। मेरी कुव्वत ठीकरे की मानिंद खुश्क हो गई और मेरी ज़बान मेरे तालू से चिपक गई। यहाँ यीशु जो प्यासा, जो अपने कलमा सुना जिस्मानी दुख का, ये प्रोफेसी है, इसको लिख लें, नोट कर लें। मेरी जुबान मेरे तालू के साथ चिपक गई और मेरी कुव्वत भी, दिस इज प्रोफेसी। जब आपने कलमा सुना जिस्मानी दुख,
छठी आयत, सॉरी 16वीं आयत में क्या लिखा है? क्योंकि कुत्तों ने मुझे घेर लिया क्योंकि है, कुत्तों ने मुझे घेर लिया है, ओके। बदकारों की गिरोह मुझे घेरे हुए है। ओके 17वीं आयत, मैं अपनी सब हड्डियां गिन सकता हूँ, मैं अपनी सब हड्डियां गिन सकता हूँ। ओके, वो मुझे ताकते और घूरते हैं, वो मुझे ताकते हैं और घूरते हैं। सुने 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 सुनिएगा, जब डाकू मर रहा होता था ना सर, उसकी आखिरी सांस चल रही होती थी, तो रोम के कानून के मुताबिक डाकुओं की हड्डियां तोड़ी जाती थी, डाकुओं की। लेकिन शुक्रगुजारी हो, ये नबूवत पूरी हुई। यीशु के लिए जो नबूवत यशायाह ने की 53 बाब से, वो भी आज पूरी हो रही है। और ये हड्डियों वाला भी कलाम पूरा हो रहा है कि उसकी एक भी हड्डी तोड़ी। इसमें रेवलेशन क्या है सुने, डाकुओं की हड्डी को तोड़ा गया क्योंकि उनकी थोड़ी सांस चल रही थी, इसलिए उनके कानून के मुताबिक हड्डियों को तोड़ा गया। लेकिन 7वां कलमा जब यीशु ने कहा बाप मैं अपनी रूह तेरे, तो उसने सर झुकाकर दम दे दिया, जान दे दी। और जैसी वो हड्डी तोड़ने आए, हड्डी नहीं तोड़ पाए। हालेलुया। क्यों हड्डी नहीं टूटने दी खुदा ने? सुने, ब्लड का सप्लाई हड्डियों के साथ जुड़ा है। सुनिएगा गौर से, टूट जाए तो ब्लड का सप्लाई खत्म हो जाता है। कितने लोग मेडिकल के यहाँ बैठे हैं? सुनिए, आप लोग बेहतर जानते हैं, अगर हड्डी टूट जाए तो ब्लड की सप्लाई होना खत्म हो जाता है। शुक्रगुजारी हो, यीशु की एक भी हड्डी नहीं टूटी, ब्लड की सप्लाई आज भी जारी है। आज भी कुदरत वाला यीशु का लहू काम कर रहा है और जारी है। हालेलुया, हालेलुया। लिखा है मैं अपनी सब हड्डियां गिन सकता हूं। हालेलुया। आगे बढ़ेंगे। 18वीं आयत, वो मेरे कपड़े आपस में बांटते हैं। याद आया? याद आया? क्या कर रहे थे? कुरा डाल रहे थे। और आगे, और मेरी पोशाक पर कुर्रा डालते हैं। मेरी पोशाक पर कुर्रा लो जी, प्रोफेसी 22वां ज़बूर जीसस की क्रूसिफिकेशन की प्रोफेसीज है। और इससे पहले कि यीशु आता, दाऊद पर खुदा ने फजल किया कि वो निजात दहिंदा के ऊपर जो होने वाला है वो पहले देख ले। हालेलुया। कई लोग खुदा के इतने करीब होते हैं कि खुदा आने वाले वक्त उनको बता देगा। हालेलुया। एक खास बात, इसकी 31वीं आयत पढ़ेंगे। वो आएंगे और उसकी सदाकत को एक कौम पर जो पैदा होगी। ओहो सुने, वो आएंगे और उसकी सदाकत को जो एक कौम पर होगी, पैदा होएगी, ये कहेंगे कि, ये कहकर जाहिर करेंगे, ये कहकर जाहिर करेंगे कि उसने ये काम किया है। ओहो, वो कहेंगे, एक कौम कहेगी उसने ये काम किया है। हालेलुया। आइए इस पर गौर करें, इस बात पर। वो कहेंगे कि उसने ये काम किया है। हालेलुया। सुने, हिब्रूज में, इब्रानी में, जो असल मतन में इस वर्ड को लिखा गया आसा। क्या लिखा गया है? मेरे पीछे कहे आसा। आसा का मतलब है मिशन कंप्लीट। आसा क्या मतलब है? मिशन। तवरीख की किताब में सुलेमान बादशाह ने जिसको हैकल की तामीर का ठेका दिया था ना, युराम उसका नाम था, युरबाम नाम था। उसके लिए भी जब उसने काम कंप्लीट किया तो यही वर्ड यूज हुआ, आसा। क्या वर्ड यूज हुआ? सुने, एक मिशन कंप्लीट हुआ। हालेलुया। छठा कलमा आपने सुना, एक मिशन कंप्लीट हुआ है। मैं इनके कान में कह रहा था ये जरूर बोलना कि ऐसा लगता है दो कौमों की जंग हो रही है और एक जीत गया है। हालेलुया। या दो लड़ रहे हैं और एक ने फतह पा लिया है। कंप्लीट मिशन कंप्लीट हो गया। हालेलुया। ऐसा लगता है
एक फतह का ऐलान किया गया है आज के दिन। ऐसा लगता है आज के दिन कुछ कंप्लीट हुआ और उसकी सेलिब्रेशन है। हालेलुया। इसलिए मैंने आपको कहा द डे ऑफ विक्ट्री, एक कौम आएगी जो बताएगी उसने ये सब कुछ किया है। इसको फिर से पढ़ेंगे। वो आएंगे और उसकी सदाकत को एक कौम पर जो पैदा होगी, जो क्या होगी, जो पैदा होगी। अरे अरे अरे, ये कौम आपकी और मेरी बात हो रही है। हमने तो भी पैदा होना था। उसकी सदाकत जो जाहिर होगी, वो एक कौम जो पैदा होगी, वो ये कहेगी उसने ये काम किया है। हालेलुया। आज चिट्टे कपड़े पा के आया था, मतलब पता की है? कोई आपसे पूछे कि आपने सफेद कपड़े आज क्यों पहने थे, तो बोले कि उसने मुझे स्पॉटलेस किया है, मुझ पर कोई भी स्पॉट रहने नहीं दिया, मुझे अपने खून से धो दिया है, उसने ये काम किया है, मिशन कंप्लीट हो गया है। हालेलुया। आर यू हैप्पी? आर यू हैप्पी? ये है उसकी सदाकत का बयान जो आपने मैंने आज के दिन करना है। कलमात आपने सुने, पता नहीं कई लोग इसको किस तरह पेश कर रहे होंगे। यीशु ने आज के दिन रोने को मना किया है। जब वो भारी सलीब उठाकर जा रहा था तो उसने यरूशलेम की बेटियों को कहा, मुझ पर, इधर इधर देखें, इधर देखें। इसको एक इवेंट सोच कर ना मनाए मजहबी तौर पर, इसको फतह का दिन मनाए। हालेलुया। अरे 14 अगस्त क्यों मनाते हो? क्यों ज्यादा हो आजकल बाजे आए टू टा टी टा, बच्चे भी लाते ने, खरीदते ने, ड्रेसिंग करते ने, झंडे पकड़े जाते हैं। क्यों? क्योंकि मुल्क आजाद हुआ। मुल्क सुने, यहाँ कौम की बात हो रही है। कौम आएगी जो पैदा होगी, वो कहेगी उसने सब कुछ किया है। अरे यार, दुनिया के लोगों के लिए गुड न्यूज है, हमारी फतह का दिन है, हमारी निजात का दिन है, गुड फ्राइडे है। हालेलुया, हालेलुया, दिस इज गुड फ्राइडे। हालेलुया। सुने, मैं उसको देख रहा था, इसमें जो छठी आयत है, कहता है मैं कीड़ा हूं, इंसान नहीं। क्या कहता है? मैं, इसको सुने गौर से, फिर आगे बढ़ेंगे। मैं कीड़ा हूं। ग्रीक में ये जो कीड़ा लफ्ज आया है, इसका मतलब वो नहीं है जो आप समझ रहे हैं कीड़ा हूं। इसका मतलब ये है एक ऐसी चीज जो एक दरख्त पर लगती थी, वो भी जानदार थी, लेकिन कीड़ा नहीं कहते उसको, एक वैक्स की तरह है, और वो कीड़ा नुमा नजर आती है, लेकिन वो अपने अंदर से किसी को पैदा करती है, और फिर उसके अंदर जान आती, और ये जो कहता है मैं कीड़ा हूं, ये कीड़ा मरता और किसी को जान देता। हालेलुया। वो कहता है मैं कीड़ा हूं, इंसान जमीन पर यीशु इसी तरह बनकर आया, वो खुद मरे ताकि आप और मैं एक लकड़ी पर जिंदा किए जाएं। वो भी कीड़ा एक दरख्त में मरता और उसके वसीला एक और जन्म लेता है। आपका और मेरा मुनज्जी सलीब पर कुर्बान हुआ ताकि आपकी और मेरी जिंदगी यहीं से शुरू हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। कहता है मैं कीड़ा हूं, इंसान वो जिंदगी देने आया। उसने कोई चीज को पैदा किया, एक कौम को उससे जिंदा किया। हालेलुया। और वो आप और मैं हैं। जब हम अपने कसूरों और गुनाह के सबब से मुर्दा ही थे, तो लिखा है ऐन वक्त पर मसीह यीशु आपके लिए और मेरे लिए कुर्बान हुआ है। हालेलुया। उसकी कुर्बानी अफजल है। कहें उसकी कुर्बानी अफजल है। उसकी कुर्बानी अफजल है।
ये जिंदगी देती है कुर्बानी। हालेलुया। कई लोग मरते लेकिन जिंदा नहीं किए जाते, लेकिन एक जमीन पर आया जो मरा और उसने आपको और मुझे जिंदगी दे दी है। हालेलुया। आए इसको आगे बढ़े, आज इसको सीखेंगे उस दिन हुआ क्या, कैसे जिंदगी मिली। मेरे साथ निकाले मत्ती की इंजील। ये ज़बूर रखिएगा और उसकी 27वीं आयत में क्या लिखा है, सॉरी 27वां बाब और 50 वर्स। मत्ती की इंजील उसका 27वां बाब और उसकी आयत नंबर 50। यीशु ने फिर बड़ी आवाज से चिल्लाकर जान दे दी। यीशु ने बड़ी आवाज से चिल्लाकर जान दे दी। ओके। और मकदस का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गया। वेरी फर्स्ट टाइम कोई सलीब पर चढ़ा और मकदस का पर्दा ऊपर से लेकर नीचे तक क्या हो गया, कोई ऐसे मरा। सलीब उस दौर में दी जाती थी, लेकिन कोई जान दे और वेरी फर्स्ट टाइम हैकल का पर्दा चाक हो गया। हालेलुया। अरे इतना मोटा पर्दा और वो 2 हिस्से हो जाना, दिस इज गुड न्यूज। आगे पढ़ेंगे आगे। 2 टुकड़े हो गया और जमीन लरजी। और जमीन क्या हो गई, लरजी। लरजी का क्या मतलब, गुड गुड गुड। और आगे आगे। और चट्टाने तड़क गई। और चट्टाने तड़क गई। नहीं आवाज से, और चट्टाने। ओके। और कब्रें खुल गई। हाँ, और कब्रें खुल गई। ओके। और बहुत से जिस्म उन मुकद्दसों के जो सो गए थे जी उठे। जो मुकद्दसों के जिस्म मर गए थे वो जी उठे। सुने 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 सुने। Jesus Christ was fighting with demon spirits. हमें जब आपने पढ़ा ना, जंगली सांडों ने, जोर आवर सांडों ने मुझे क्या कर लिया। अब सुने हुआ क्या। क्या 4-5 लड़के इधर आ सकते हैं? मैं आपको समझाना चाहता हूं Why it is Good Friday। सुनिएगा, आप मुझे घेरे मुझे, कोई जगह ना खाली छोड़िए। यीशु मसीह नासरी को इस तरह घेरा हुआ था। एक स्पिरिट आई जिसने उसके अपने शागिर्दों को उससे छुड़ा दिया। डिप्रेशन की स्पिरिट। एक स्पिरिट थी, इधर देखिएगा गौर से, जो लोगों के अंदर से होकर बोल रही थी, इसको सलीब दो, इसको सलीब दो, इसको सलीब दो। कुछ सिपाहियों के अंदर स्पिरिट्स आई हुई थी और ये स्पिरिट्स मजाक उड़ा रही थी। क्या उड़ा रही थी? कुछ स्पिरिट खड़ी होकर यीशु को नजर आ रही थी और कह रही थी, तूने लाजर को जिंदा किया, तूने बड़े बड़े मौजे किए, अब करना, उतरना। एक और स्पिरिट यीशु को आके कह रही थी, अगर अभी भी इंकार कर दे तो सलीब से उतर आएगा। ये जंगली सांड थे जिन्होंने यीशु को घेरा होता। लेकिन सुने, यीशु ने अभी जान देनी थी। यीशु ने भी, क्या मेरे साथ है? अगर गौर से सुनेंगे तो आपको ये रेवलेशन समझ आएगा। यीशु ने क्या देनी थी? मेरी दुआ है कि आपको ये रेवलेशन समझ आए। यीशु ने क्या देनी थी अभी अपनी? अभी यीशु ने कहना था तमाम हुआ, और अभी यीशु ने अपनी जान, अभी मिशन कंप्लीट होना था। और चलते चलते ये हंस रहे थे। कुछ स्पिरिट कह रहे थे अपने तेनों छाड़ के ने तू केड़े काम था। कोई क्या कह रहा था, कोई स्पिरिट क्या कह रही थी, डीमन स्पिरिट्स के साथ फाइट हो रही थी। और यीशु वेट कर रहा था, छठा कलमा कब कहूंगा, कब कहूंगा, कब कहूंगा, कब कहूंगा। और सुने, जैसे ही यीशु ने अपनी जान दी, इधर देखिएगा,
हैकल का पर्दा ऊपर से लेकर नीचे तक क्या हो गया? ये स्पिरिट ने हैकल का पर्दा देखा। उन्होंने कहा भाई मेरे ये हैकल के पर्दे को क्या हो गया है? तो सबने कहा ये तो कभी चाक नहीं हुआ, ये तो चाक हो ही नहीं सकता। इतने लोग सलीब पर मरे लेकिन कभी ये पर्दा चाक नहीं हुआ। लेकिन एक ने कहा होगा ये हैकल का पर्दा तो तब चाक होना था जब आदम की जुदाई खुदा के साथ खत्म होनी थी, बीच की दीवार टूटनी थी और हर लोग आसानी के साथ खुदा के पाक तरीन मकान में दाखिल होने की इजाजत मिल जानी थी। हैकल का पर्दा तो तब चाक होना था। ये हुआ क्या है? और एकदम से जमीन भी लरसने लग गई। दूसरे ने एक को कहा जमीन भी शेक कर रही है। तीसरे ने कहा अरे ये छोड़ो, ये देखो कब्रें खुल रही है। हालेलुया। चौथे ने कहा हम इसको डिप्रेशन दे रहे थे, हम इसको पता नहीं क्या क्या कर रहे थे। लेकिन एक और काम हुआ है, जो सदियों से मुर्दे मरे हुए हैं हेलो वो जिंदा किए जा रहे हैं। हालेलुया। और सुने सुने सुने, जब ये तमाम हुआ तो बाइबल कहती है उसने सर झुकाकर अपनी जान दे दी। हालेलुया। सर झुकाकर अपनी, आर यू विद मी? क्या सीखना चाहते हैं? ये जंगली सांडों में जितना जोर था आज कोई जोर काम नहीं आ रहा। इनके अंदर जितने ट्रिक्स थे कोई ट्रिक कामयाब नहीं हुआ, क्योंकि सलीब पर तो वो हो गया जो कभी नहीं हुआ था। एक अनोखी सलीब जो कुदरत वाली बन गई, जिसने सलीब के वसीला से फतह याबी का शादियाना बजा दिया। और ये जंगली सांड जिन्होंने यीशु को घेरा हुआ था, ये अपने पैरों में खड़े नहीं हो पाए, ये उसी वक्त गिर गए। हालेलुया। एक साथ आप लोगों ने नीचे बैठ गए। 1 2 3 सुने, इन्होंने पहले यीशु को, या आपने अपनी लाइफ पे लेना है, यीशु को इन्होंने खड़े होना, एक दूसरे के हाथ पकड़ना। यीशु ने कहा तमाम हुआ। यीशु ने क्या कहा? और एक कौम आएगी और वो कहेगी उसने ये काम किए हैं। हालेलुया। जो दाऊद देख रहा था आज ये काम मुकम्मल हुआ। और जैसे यीशु ने कहा ना तमाम हुआ, सुने आपकी जिंदगी में भी ऐसे ही होने वाला है। बहुत जल्द यीशु के नाम से आपकी जिंदगी में जो इब्लीस डीमन स्पिरिट्स जो चीजें लेकर आई हैं, इसी तरह ये जंगली सांडों का जोर खत्म होगा। अगर आपके मेरे यीशु पर नहीं चल सका तो आप पर भी नहीं चलेगा। हालेलुया। यीशु ने क्या कहा? तमाम हुआ। और ये जोर इनका जाता रहा। और आपकी लाइफ में ऐसी हो रहा है, जब मैं 3 गिनूंगा तो आपने नीचे बैठ जाना है। एक शख्स जमीन पर आया जिसने एक ऐसी फतह बोली है, ऐसी फतह बोली है कि कोई उसके सामने खड़ा नहीं रह पाया। वो अकेला ही खड़ा रहा, बाकी डीमन स्पिरिट्स उसके आगे से गिर गए। हालेलुया। अब हुआ क्या? यीशु सलीब पर है। यीशु, मुझे ऐसा लगता है सलीब पर इब्लीस ने यीशु को सजदा किया होगा और कहा होगा तेरा जोर हमारे जोर से ज्यादा है, तेरी कुव्वत हमारी कुव्वत से ज्यादा है, तू जोरावर है। हालेलुया। ए यीशु दी कुव्वत है। हालेलुया। अब फिर थैंक यू, आप सब बैठ सकते हैं। आखिरी चंद बातें करूंगा। यीशु मसीह नासरी ने ऐसी फतह दी कि ये सलीब अब दुख की निशानी नहीं है, खुशी की निशानी है। हालेलुया। अगर दुख की निशानी होती ना तो यहां यीशु लटका होता, यहां यीशु, लेकिन ये सलीब खाली है। हालेलुया। ये सलीब, सुने,
डाकू दी सलीब भी सी नाल, ओदी सलीब नू कोई जिक्र नहीं करता कि उस सलीब कुव्वत वाली है। एक ही सलीब कुव्वत वाली क्यों है? क्योंकि यीशु ने सलीब पर चढ़कर जिसने साथ यीशु को कबूल भी किया ना, यीशु उसको फिरदौस में ले गया। हालेलुया। डिटेल स्टडी है, लेकिन सुने, फिरदौस और किंगडम में फर्क है। फिरदौस और यीशु ने कहा तू आज ही मेरे साथ, यीशु ने नहीं कहा कि तू किंगडम में होगा। ना 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 ना, सुने सुने, यीशु चला गया। यीशु, क्योंकि यीशु का भी सफर किंगडम में नहीं था, यीशु ने फिरदौस में जाना था। पैराडाइज कहां जाना था? जो जमीन के नीचे है, जमीन के नीचे था, है नहीं था, बोले था। सुने, एक फतह सलीब पर जंगली सांड डीमन स्पिरिट्स को हराया, एक फतह आलमे रवा में जाकर पाए। हालेलुया। वो कैसे? इसका तू आज ही मेरे साथ, शाबाश, फिर से बोलेंगे, तू आज ही मेरे साथ, आवाज में, तू आज ही मेरे साथ। यीशु उस डाकू को फिरदौस में लेकर गया जहां इब्राहिम थे, जहां दाऊद बैठा था, जहां दाऊद ने ये प्रोफेसी की थी, वो भी वेट कर रहा सी। और यीशु ने कहा मैं फिरदौस में आया हूं तुम्हें गुड न्यूज देने, और गुड न्यूज ये है मैंने तुम्हारा कफारा दे दिया है। हालेलुया, हालेलुया। और सुने, फिरदौस के अंदर वो सारे मुकद्दस लोग जो यीशु का वेट कर रहे थे, वो यीशु के साथ बादशाही में चले गए। हालेलुया। और सुने, हेल के अंदर भी किंगडम की मुनादी हुई, और जो नूह के दौर में लोग मर गए थे उनके दरमियान मुनादी की गई है, उनके दरमियान। और लिखा है आदमियों को इनाम दिए गए, आदमियों को। वाह वाह वाह, सुने सुने, यीशु मसीह, सवाल उठाया जाता है यीशु की रूह किधर थी मरने के बाद? अरे यीशु की रूह जमीन के नीचे के इलाके में गई थी, और इफ्सियों के खत में पौलुस कहता है उसने जमीन के नीचे के इलाकों को गुड न्यूज दी, कलाम दिया। डीमन स्पिरिट्स को ना सिर्फ जमीन के ऊपर हराया, बल्कि जमीन के नीचे के इलाके में भी गया, और जंगली सांडों को उसने गिरा दिया। हालेलुया। जब फिरदौस में जाकर उस डाकू ने भी कलाम सुनाना, उसने कहा मैं तो तेरी एक बात पर कुर्बान। उसने कहा होगा तो अपने दुश्मनों को कहता है बाप इनको माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि मैं भी मांग लेना खुदावन जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे। उन्होंने कहा ना ना ना, ना बादशाही नहीं, फिरदौस चला जाएगा। हालेलुया। आज तुझे दीदार कराता हूँ, आज तुझे दीदार कराता हूँ इब्राहिम का, आज दाऊद का। दाऊद सारे मिले होंगे सर। यीशु कौन है? ये वो डाकू है जो सलीब पर ईमान लेकर आए। लेकिन लाइन से बैठ, लाइन से बैठ, सुनाना चाहता हूँ बादशाही की गुड न्यूज क्या है। उसने भी कलाम कबूल किया। हालेलुया। उसने भी। और सुनो आज हुआ क्या ये बताना चाहता हूँ। इब्राहिम की गोद में सारे थे, इब्राहिम की, क्योंकि जो मरता था कहां जाता था? शाबाश, किधर जाता था? लेकिन शुक्रगुजारी हो, आज इब्राहिम को कहा गया तेरी ड्यूटी फाइनलाइज हो गई है, तमाम हो गया है, अब जितने मरेंगे मेरी गोद में आएंगे। इब्राहिम तू भी आ जा मेरी गोद में। हालेलुया। आर यू हैप्पी? आर यू हैप्पी? आमीना क्या करो। और खुदा ने मर गया बाप इब्राहिम ने, बाप इब्राहिम की अब गोद की ड्यूटी खत्म हो गई है। हालेलुया। इब्राहिम खुद यीशु की गोद में है। हालेलुया। और देखें उसने किया क्या है। कुलसियों का खत निकाले, सखातारा बसु, दूसरा बाब, कुलसियों दूसरा बाब। निकाल लिया सबने? दूसरे बाप की 13वीं आयत से पढ़ेंगे।
कुलसियत दूसरा बाब और उसकी आयत नंबर 13। और उसने तुम्हें भी जो अपने कसूरों और जिस्म की नामख्तूनी के सबब से मुर्दा थे उसके साथ जिंदा किया, उसके साथ जिंदा किया। ओके। और हमारे सब कसूर माफ किए। ओ कितने कसूर? सब कसूर माफ किए। और हुक्मों की वो दस्तावेज, और हुक्मों की वो दस्तावेज मिटा डाली। क्या कर दी? क्या कर दी? रब आउट कर दी। हालेलुया। खत्म कर दी हुक्मों की वो दस्तावेज, द लिस्ट ऑफ सिंस। हालेलुया। सुने, एक लिस्ट बनी थी, इधर देखो, इधर देखो, एक लिस्ट बनी हुई थी आपकी मेरी खिलाफ, आज उसने मिटा डाली। हालेलुया। असी दुआ जी है, खुदा मैं गुनाहगार, मैं पापी। हाँ जड़ा है वे ना वो कहेगा मैं पापी। लेकिन कुछ लोग ने कड़े कहते ने मैं रास्तबाज हूं। हालेलुया। क्या जुर्रत है आज कहने की मैं मुकद्दस हूं? कुछ लोगों के अंदर है जुर्रत, कुछ है मैं पापी, मैं गुनाहगार, मैं लानती। अरे लानते आज उठा ली गई। हालेलुया। और आगे क्या लिखा है? मिटा डाली जो हमारे नाम पर और हमारे खिलाफ थी, और उसको सलीब पर कीलों से जड़कर, क्या उसको सलीब पर कीलों से जड़कर, कीलों से झड़कर सामने से हटा दिया, सामने से हटा दिया। ओके। उसने हुकूमतों और इख्तियारों को, उसने हुकूमतों और इख्तियारों ना 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 आवाज कम है। उसने, आपको लगता है भूख लग रही है, उसने तो और इख्तियारों को, अगर आप बोलेंगे तो आपको ये बात समझ आएगी। उसने जंगली सांडों को, जिसने उनको घेरा हुआ था, उसने हुकूमत किसको? सुने, किंगडम्स को, कहे किंगडम्स, और इख्तियार अथॉरिटीज को, दो चीजों को क्या किया? को अपने ऊपर से उतार कर, अपने ऊपर से उतार कर उनका बरमला तमाशा बनाया, उनका बरमला तमाशा बनाया। ज़बूर भाई से अपने पढ़ा कि वो उसका मजाक उड़ाते हैं, वो उसके कपड़ों पर कुरा डालते हैं। 6 घंटे जीसस क्राइस्ट को इंसल्ट कर रहे थे। लेकिन सुने, ये सुनेगा, सुनो सुनो, तो भी वक्त आएगा, तो भी कर लो जिन्ना करना है, कर लो, इधर देखो, इधर कर लो जिन्ना करना है, करो। और वो सलीब पर, बल्कि रात से ही वो यीशु का मजाक उड़ा, यीशु को अदालतों में घसीट रहे थे, यीशु के पर जुल्म कर रहे थे, अदालतों में लेकर जा रहे थे, झूठे मुकदमे। यीशु खामोश था। यीशु क्या था? मुझे लगता है इस बात पर एक फतह की बात है जो आपको ये बात समझ आनी चाहिए। इसके बाद आमीन करेंगे। हालेलुया। जो कुछ हो रहा है छाड़ दो मैनू देखो। जब यीशु खामोश थे तो यीशु ये एक्चुअली चाह रहे थे कि एक दिन या वक्त आने वाला है, ये आज मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, मैं इनका मजाक उड़ाऊंगा। हालेलुया। आज ये मेरा तमाशा देख रहे हैं, एक दिन मैं इनका तमाशा देखूंगा। आज हुकूमत अथॉरिटीज मेरे खिलाफ हैं, लेकिन एक दिन मैं इनके खिलाफ होऊंगा। सुने, आपके जो भी खिलाफ होता है उसको करने दे जो करता है। जीसस क्राइस्ट का कैरेक्टर लेकर आए। एक दिन जो आपको अथॉरिटी मिलेगी, जो आपको किंगडम मिलेगी, खुदा आपको उस किंगडम में फतह देगा। हालेलुया। अब वक्त पता क्या था? यीशु सलीब पर था और तमाम होने का वक्त था। किसका वक्त था? तो उसने अपने ऊपर से इख्तियारात और किंगडम्स को उतार दिया, किंगडम्स को। और सुने, वो आज कलाम पूरा हुआ जो कि लिखा है, तू उसकी एड़ी पर काटेगा, शाबाश, और तू उसको अपने पांव से, सुनो, तू उसकी एड़ी पर, और तू उसके पांव, अपने पांव से उसको वो काट रहा था। बल्कि जब से यीशु जमीन पर आए तब से वो काट रहा था एड़ी पर।
लेकिन यीशु खामोश था। 33.5 साल यीशु मसीह बर्दाश्त कर रहे थे। और अब ऐसा वक्त था कि बॉडी से खून के कतरे निकल रहे थे। अब बॉडी में खून नहीं बचा था और यीशु खामोश थे। पता क्यों? क्योंकि जब यीशु ने सर झुकाकर जान देनी थी और कहना था तमाम हुआ। क्या हुआ? क्या हुआ? तो अब जब तमाम होना था तो उसने डीमन स्पिरिट्स के इख्तियारों को जो दुनिया पर सैर कर रहे थे और किंगडम्स को अपने पांव के नीचे कुचल डालना था, कुचल डालना था। और सुने सुने, इब्लीस ऊपर नहीं रहता ईमानदारों के। यीशु की तरह हम भी रोज उसको कुचलते रहते हैं। इब्लीस की जगह उत्ते नहीं हो सकती, इब्लीस की जगह पांव के नीचे है। हालेलुया। किधर है पांव के? आवाज का मैं बोले, आवाज का मैं किधर है? अब भाई साहब मेरे सिर च दर्द इब्लीस ने ते हमला किया है, लगता है मेरे इथे हमला किया है। अरे सुनो, कई लोग यीशु की तरह उसको रोज को चल रहे हैं। हालेलुया। बागे अदन में इस वक्त इख्तियार उसके पास था, सल्तनत उसकी थी, लेकिन एक बाग में उसकी सारी सल्तनत को और सारे इख्तियारात को उसने अपने पांव के नीचे आज कुचल डाला है। द डे ऑफ विक्ट्री, गुड फ्राइडे, आप पर मेरा यीशु फातेह है। कैन यू शाउट फॉर द विक्ट्री ऑफ जीसस? लिखा है हुक्मों को और इख्तियारों को अपने ऊपर से उतार कर उनका बरमला तमाशा बनाया। आवाज का मैं बरमला तमाशा बनाया। ओए बरमला। आज इब्लीस तमाशा बनया होया है। हालेलुया। पहले आंदा सी सब दे अंदर कोई नहीं कट। दाऊद इन्ना वड्डा अनॉइंटेड शख्स वजांदा सी ते स्पिरिट छड़ जांदी सी। आज गुड फ्राइडे पता क्यों है? क्योंकि उसने ऐसा इब्लीस का तमाशा बनाया है। कोई भी छोटा बच्चा भी उठ के कहना यीशु के नाम से निकल जा, उसको जाना पड़ता है। There is the power in the name of Jesus. उसका बरमला। हालेलुया। एक और काम हुआ। क्यों जमीन हिली, जलजला आया? क्यों कब्रां खुल गया? ओ सुनो, उसने जिंदा होने से पहले कई मुर्दों को जिंदा करके साबित किया। इसी तरह तुम्हारे ईमानदारों की भी कब्रें खुल जाएंगी। लिखा जो बड़े लोग देर से लोग मरे हुए थे ना, उनकी कब्रें खुल गई और वो चलते फिरते शहर के अंदर दिखाई दिए। हालेलुया। कैसी सलीब है, कैसी कुव्वत वाली है। मरते मरते जिंदगी देकर जा रहा है। हालेलुया। कैसी कुव्वत है। यीशु को कब्र में दफना दिया गया, लेकिन रूह निजात का काम कर रही है। हालेलुया। 3 दिन तक जीसस वाज बिजी फॉर द प्रीचिंग ऑफ द गुड न्यूज। हालेलुया। हालेलुया। अब आखिरी बात देखें। लिखा है और सलीब के सबब से, कहें सलीब के सबब से, सलीब के सबब से, फिर से बोलेंगे सलीब के सबब से, सलीब के सबब से उन पर फतेहयाबी का शादियाना बजाया। किन पर? हुकूमतों पर, जंगली सांडों पर, अथॉरिटीज पर, लूसीफर पर, उन पर फूंका गया फतेहयाबी का शादियाना। आज का दिन फतेहयाबी का शादियाना, ट्रम्पेट्स बजाए गए हैं, इब्लीस पर फूंका गया है। ओ यीशु आते हैं। यीशु आते हैं। एक कौम आएगी जो जाहिर करेगी उसने ही सब कुछ किया है। हालेलुया। क्या ये वो कौम है जो बता रही है यीशु ने सब कुछ किया है, ये काम उसने किए हैं? हालेलुया। हालेलुया। आर यू हैप्पी? एक दूसरे को हाथ मिला के हैप्पी गुड फ्राइडे। मिले 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 मिले, बात से भी मिलना है, फिर कहो हैप्पी गुड फ्राइडे।
है फिर गुड काम हुआ कि नहीं हुआ? क्या आपको उस बात समझ आ रही है? गुड काम हुआ है कि नहीं हुआ? ओह सुने, ये तो जमीन और जमीन के नीचे तक बात कर रहा हूं, लेकिन ना सिर्फ जमीन के ऊपर बड़ा काम हुआ, ना सिर्फ जमीन के नीचे, आसमान पर भी कुछ हुआ है। हालेलुया। अब सुने हुआ क्या? लग गया क्योंकि कोई किताब को देखने, उस पर नजर करने के भी काबिल, लेकिन एक बुजुर्ग उठा, आई थिंक वो इब्राहिम होगा, मूसा होगा, और उसने उस रोते हुए को चुप करा। उसने कहा मत रो। उसने क्या कहा? उसने क्या कहा? तुझे मैं बताना चाहता हूँ, आसमान पर एक गुड न्यूज आ गई है। गुड फ्राइडे वाले दिन ही एक गुड न्यूज शुरू हो गई थी। और गुड न्यूज क्या है? ज़बा किया हुआ बर्रा जो इस किताब को खोलने और इसको लेने और इसकी सातों मोहरों को तोड़ने के लिए गालिब आया है। कौन खलो सकते तुसी? हालेलुया, हालेलुया। और कहते हैं मैंने उस तख्त और चारों जानदारों और उन बुजुर्गों के बीच में गोया ज़बा किया हुआ एक बर्रा खड़ा देखा। हालेलुया। ओ सुनो सुनो, बर्रे गिर जाते हैं जब ज़बा किए जाते हैं, लेकिन क्यों कहा जाता है मसीही कौम को कोई गिरा नहीं सकता? क्योंकि मसीही कौम का लीडर ज़बा होकर भी खड़ा हुआ है। आप और मैं भी खड़े रहेंगे। नहीं, मजा नहीं आया। 1 2 3। यूहन्ना कहता है और ज़बा किया बर्रे को गोया खड़ा हुआ देखा। हालेलुया, हालेलुया। और उसने आकर तख्त पर बैठे हुए के दाहिने हाथ से उस किताब को ले लिया, और जब उसने किताब ले ली तो वो चारों जानदार और 24 बुजुर्ग उस बर्रा के सामने गिर पड़े। क्या हो गए? और हर एक के हाथ में बरबत दूध से भरी हुई सोने के प्याले थे। ये मुकद्दसों की दुआ है, ये मुकद्दसों की। और यूहन्ना कहता है फिर आसमान पर एक नया गीत गाया जा रहा था। हालेलुया। पुराने गीत नहीं, बल्कि आसमान पर नया काम हो गया ना, तो फिर नया गीत। आओ ईमानदारों, इबादत के स्टाइल्स भी न्यू करें, क्योंकि आसमान पर तो फिर नया ही हो गया सब कुछ। हालेलुया। पता नहीं पहले केड़े केड़े गीत गाते सन, लेकिन आज एक नया गीत गा रहे हैं। हालेलुया। और आसमान पर क्या गीत गाया जा रहा है? तू ही इस किताब को लेने और उसकी मोहरें खोलने के लायक है। और गा रहे थे क्योंकि तूने ज़बा होकर अपने खून से हर एक कौम, अहले ज़ुबान, उम्मत, कौम से खुदा के वास्ते खरीद लिया है। हालेलुया। ये नवा गीत गाया जा रहा है आसमान पे। हालेलुया। मेरी दुआ है 2 बच्चों के, यीशु भी सलीब पर था, लेकिन आसमान की मखलूक, जमीन पर डीमन स्पिरिट्स और जमीन के नीचे डीमन स्पिरिट्स के दरमियान कुछ हुआ। नीचे फतह पाई और आसमान पर जाकर ग्रेट सेलिब्रेशन हुई। हालेलुया। तो फिर क्यों आज का दिन शोक में गुजरे? जब आसमान खुश है, जब फिरदौस के लोग खुश हैं, तो आओ फिरदौस के लोग खुश हैं। फिरदौस बैठे, फिरदौस नाम है उसका। तो आओ किंगडम के लोग खुश हों। आप किंगडम के लोग हैं। कोई ना कहे मैं फिरदौस से जावांगा, तुसी मैं फिरदौस से जान वाले नहीं हैं। हम पैराडाइज के नहीं, हम किंगडम में जाने वाले लोग हैं। हालेलुया। लिखा है और उनको हमारे खुदा की बादशाही के लिए काहिन बना दिया। हालेलुया। और वो जमीन पर बादशाही करते हैं।
इस पर कई दफा कलाम सुनाया गया है, लेकिन आज का दिन बादशाहों का दिन है। ओ कौन सा दिन है? से आई एम किंग। ना ना ना, आवाज करके आई एम किंग। ये कौन से बादशाह हैं जिनके बारे में जिक्र है? तुम सबको मुझे खरीद लिया, हमारी कीमत नहीं थी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है यीशु गए और शैतान से पूछा नवीद की कीमत क्या है, जूलियस की कीमत क्या है? उसने कहा खून देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? क्या देना पड़ेगा? और आप और मैं हमें बांधा हुआ था, और लेकिन यीशु ने अपना खून दिया और कहा आज से ये मेरा हो गया है, आज से ये मेरा है। लेकिन सुने, गुलाम नहीं रहेगा, यह बादशाह होगा। जहां मैं हूं वहां मेरे लोग होंगे। यू आर द किंगडम पीपल। आर यू हैप्पी? आर यू हैप्पी? इसलिए मैं कहता हूं द डे ऑफ विक्ट्री, आपकी मेरी फतह हुई है। आमीन। आओ आज के दिन को अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करो। ईद मनाओ, ईद का पहला दिन, ईद का यीशु मसीह जिंदा हो गए, हमने तो सेलिब्रेशन करनी है। ये नहीं यीशु और फिर ईस्टर वाले दिन जिंदा कर देना, नहीं। लेकिन हमारी ईद का पहला दिन आज है। हालेलुया। किसी को बताओ ना कि आपकी ईद का तो बोलो गुड फ्राइडे से शुरू होती है। हालेलुया, हालेलुया। खुदा आपको इस कलाम के वसीला से बरकत बख्शे। आए अपने हाथों को उठाएं, शुक्रगुजारी करें उस निजात के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। हम वाइंड अप की तरफ चलेंगे। कम ऑन चर्च, आपकी आवाज आनी चाहिए शुक्रगुजारी की। कहे मैं फतह से था से रोह को जोरों से उतरा हुआ है, बाकी जोरों से उतरा हुआ है, जलाल से उतरा हुआ है। आज भी वो फातिह खुदा मेरी जिंदगी में जुम्मन कर रहा है। आज भी वो फातिह खुदा रहमत से तुझे भर रहा है, बाकी जोरों से उतरा हुआ है। हालेलुया, यीशु के नाम से। यीशु